चलो हेलो, मेरा नाम शंकर भाई है। मैं सूरत से आया हूँ और सूरत में आपके एक एग्जीबिशन में देखा हूँ, अतर खान वहाँ आए थे, उनसे मैं बातचीत किया हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेगम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड में, जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है, उससे ही इंसान की शरीर जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं क्या इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब खवातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाजत नहीं कि वो नमाज पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के जरिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हम हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो इस चेंजेस की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना? तो छूट दिया जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना? तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक में पैदा हो, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जो पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म, मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा हम मेडिकल जो स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया हूं। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझे ना? तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हो, बिल्कुल गलत है। ये ईसाई की सोच है, मैन इज बोर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है कि हम एक मनी से पैदा हुए, और मिन मनी युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह क्या लिखा है कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमसाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से।
تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے تو مرد میں منی اسپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے. ہوپ ڈانس کوشچن.